नमस्कार बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जिसका चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू कर रहा है। इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 9 तक बनाया है। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, जो कि इसमें जो पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। एक SN का फॉर्मूला है जिसको n/2 और 2a प्लस n-1d के रूप में लिखा जाता है, या इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है n/2 और a प्लस an। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म l भी लिखा जाता है इसको कई जगह, कहीं कहीं, तो वही चीज है। और दूसरा an का फॉर्मूला जो चैप्टर नंबर 1 से ही यूज हो रहा है, a प्लस n-1d। तो इसी दो फॉर्मूले पे आधारित यह पूरा का पूरा चैप्टर है। आइए क्वेश्चन की तरफ चले। यहां पे पहला सवाल है, 10वां सवाल है, दर्शाइए कि a1 a2 to an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। सो दैट a1 a2 to an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलोस। ये दिया, और साथ ही प्रत्येक स्थिति के 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो अब पहला लिख के चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, पहला दिया हुआ आपको an इजकल टू 3 + 4n। तो इससे आपको हर स्थिति में कम से कम 4 पद निकाल के देखिए। a1 इजकल टू क्या हो जाएगा, n इजकल टू n बराबर 1 रखिए तो 3 + 4 इजकल टू 7 हो गया। a2 क्या हो रहा है, a2 देखिए 3 + 4 दूनी 8, 4 और 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 8 3 11 हो गया। तीसरा देखिए a3 रखिए तो ये n इजकल टू 3 रख रहे हैं तो 3 + 4 और 4 × 12 और 3 15। a4 रखिए, एक और लेके चलते हैं तो 3 + 4 और 4, तो 4 n की वैल्यू 1 से शुरू किए, 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया 4 × 4 = 16 3 19। तो हम हर स्थिति में क्या देखते हैं, यहाँ पे +4 है, यहाँ भी +4 है, तो यहाँ भी +4 है, यानी सब में डिफरेंस एक जैसा है, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये, हाँ, यस, These are an AP, यह AP में है। तो आपको S15 निकालना है। तो उससे पहले देखिए A1 क्या है, A1 इजकल टू क्या आ गया, 7 आ गया है पहला पद, और D कितना आया, यही जो डिफरेंस है, D इजकल टू जो D आया है आपका वो 4 आया है। तो आइए S15 निकालें। S15 के लिए क्या फॉर्मूला है, आप जानते हैं, 15/2 × 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है, 7 प्लस n-1 यानी 15 में से 1 गया तो 14, और d की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये आएगा, ये तो इधर का है 15/2 और 7 दूनी 14, और 14 को 4 से करेंगे गुना, तो क्या होता है, 56, 14 × 4 = 56 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15/2, और ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 1 6 1 7, यानी इसको इससे करेंगे गुना, 35 आया। 35 को 15 से करेंगे गुना तो आपका आएगा आंसर होगा 525। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है an इजकल टू 9 - 5n। तो हम बारी बारी से n की वैल्यू रखें। तो ये देखते हैं a1 इजकल टू क्या हो जाता है, a1 इजकल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 1 × 5, तो 9 - 5 यानी 4 हो जाएगा। a2 इजकल टू करते हैं तो 9 -
5 इंटू 2 यानी -1 होगा। A3 करते हैं तो ये 9 माइनस 5 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 15 में से 9 गया तो यानी -6। A4 करते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 को 4 से करेंगे तो 20 माइनस 9 यानी -11। तो इस तरह से होता जाएगा। अब डी देखते हैं क्या एक जैसा, इसमें देखें तो ये +5 सॉरी -5 हो रहा है, इसमें करते हैं तो ये भी -5 हो रहा है, ये भी -5 हो रहा है। तो डी, इसी को तो कहते हैं डी कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। तो ये डी आपका आ गया -5 और ये इस तरह है। तो यस, दीज आर इन एपी, यह एपी में है। अब एपी में है तो आपको S15 निकालना है। S15 तो A1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A1 दिया हुआ है आपको 4 और D आ गया -5। तो S15 निकालिए। S15 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 15/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 4 आया है तो 4 और प्लस n-1 यानी 14 और डी की वैल्यू -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15/2 और 4 दूनी 8 और 14 पंचे 70 -70। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और इंटू ये -62, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -31 हो जाएगा। अब ये होगा 15 इंटू -31 तो इससे इसका आंसर आता है -465 आंसर है। यहाँ पे ये जो 11वां सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं प्रश्न में। यहाँ आपको दिया हुआ है प्रथम n पदों का योग यानी Sn दिया हुआ है। Sn दिया हुआ है, Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n²। तो कह रहा है इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए यानी A1 ज्ञात कीजिए, A2 क्या है, S1 है। ये प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा यानी S2 ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा पद क्या होगा, A2 ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार A3 ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है और nवें पद ज्ञात करना है, An ज्ञात करना है। बहुत सारे ज्ञात करना है। तो देखिए आपको S यहाँ पे बारी बारी से S1 निकालिए तो क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। S2 हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा 4 गुने 1 सॉरी 2 है, अब 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 4 गया तो 4। तो यहाँ पे S2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसी प्रकार S3 भी निकालेंगे, S3 भी निकाल सकते हैं। S3 इक्वल टू देखिए क्या है, हम ज्ञात करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर तो ये 12 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है S1 कितने पदों का योग होगा। S1 जो है, S1 तो S1 बराबर में तो A1 ही होगा, पहला ही पद होगा। तो आपको पहला पद क्या होगा, यहाँ पे जो निकला है ये 3, तो पहला पद 3 हो गया। तो यानी यहाँ पे लिखे A1 इक्वल टू 3। अब S2 निकालना है। S2 क्या होगा, S2 बराबर में होता है, S2 हमने निकाल लिया। यहाँ पे S2 आ गया था 4, 2 पदों का योग है तो S2 इक्वल टू 4। अब A2 क्या कह रहा है, S2 बराबर होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 होगा। तो देखिए A1 प्लस A2 या इस तरह भी लिख सकते हैं S2 इक्वल टू
S2 माइनस A2 इजकल टू S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये S1 हो जाएगा। और या ऐसे भी निकाला, जिस फॉर्मूले से आप सहूलियत हो उस तरह से निकाल सकते हैं। A1 प्लस A2, तो A1 यहाँ S2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 3 है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 इजकल टू 4 माइनस 3 यानी 1, A2 इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आप S3 के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं। A3 के लिए इस प्रकार से निकालिए, यहाँ पे A3 बराबर में S3 माइनस S2, यहाँ पे 3 पदों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, ये 2 पदों का योग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। यानी S3 हमारे पास क्या है, S3 आपके पास 3 है और S2 क्या आया है, 4 है, तो ये 4 निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया -1 है। इसी प्रकार अब जो है आप निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। हमने तीसरा पद तक निकाल लिया है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वें पद का। तो हम चाहें तो इसी प्रकार निकाल सकते हैं। A10 इजकल टू S10 माइनस S9, तो A10 का वैल्यू यहाँ पे 10 रखिए, तो ये हो जाएगा A10, यानी इसमें रखते हैं 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, और माइनस अब यहाँ पे 9 रखेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 में से 100 गया, और माइनस इधर 9 चौक 36 में से 81 गया, यानी ये हो जाएगा -60, और ये प्लस में, क्योंकि ये माइनस है और इसमें से घटाएंगे तो ये 45 आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15। अब अगला सवाल इसी में दिया हुआ है, n पदों का योग, तो यहाँ हमारे पास s यानी n पद ज्ञात करना है। an इजकल टू होगा Sn माइनस Sn-1। तो देखिए जहाँ पे n है वहाँ पे n रखें इसमें, तो ये तो हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस जहाँ n है वहाँ पे n-1 रखें, 4n-1 और माइनस n-1 का स्क्वायर, तो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये इधर हो गया, और ये 4n माइनस 4, और ये इसके अंदर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 2n और +1। अब ब्रैकेट खोलिए तो 4n स्क्वायर माइनस n 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले इधर वाला ब्रैकेट खोलिए, ये वाला, तो 4n माइनस 4 और माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n और -1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n, 4n माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस 4n, और ये माइनस माइनस प्लस 4, और फिर ये प्लस n स्क्वायर, और ये -2n और +1। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए ये 4n है और ये भी 4n, तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा -2n, और इधर n स्क्वायर प्लस में है और इधर माइनस में, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 और 1, 5 +5। तो इस तरह से ये आया, आंसर क्या आया, an इजकल टू 5 माइनस 2n, ये an का हो गया। इसमें कई सारे ऑप्शन निकालने थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो यानी आपको n दिया हुआ है
40 और कह रहा है जो कि 6 से विभाजित होने वाले, तो क्या होगा देखिए, पहले 40 तो यानी 6 का पहाड़ा पड़े, 6 कम 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, इस तरह से 40 टाइम्स, 40 टाइम्स। तो यहाँ पे A1 इजकल टू क्या हो गया 6 और D इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 का पहाड़ा पड़ते हैं यानी 12 में से 6 गया तो ये भी 6 है और n दिया हुआ है, तो आप SN निकाले, यहाँ पे SN यानी S40 हो जाएगा। तो SN का फॉर्मूला लगाएं तो n/2 यानी 40/2 और इंटू 2a 2 इंटू 6 प्लस n-1 तो यानी 39 हो जाएगा, 40 है तो एक कम, और D की वैल्यू 6 है तो इंटू 6 तो इससे गुना करेंगे ये 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 है और इधर 12 और प्लस इसको करेंगे तो 240 में से 6 जाएगा, 2 3 4 ये आएगा। अब इसको करें तो 20 और 4 2 6 और 246 आएगा। 246 को इससे करते हैं तो मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 6 इसको 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4 और एक ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 8 2 जा 16, 8 तो ये 15 टाइम्स। तो यहां इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रश्न यही है। तो देखिए A1 इजकल टू 8 आ गया और D इजकल टू भी यहां अंतर 8 ही है, तो आपको S15 ज्ञात करना है। तो क्या है फॉर्मूला, 15/2 और 2a 2 इंटू 8 प्लस 15 में से एक कम यानी 14 हो जाएगा, और D 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 8 कॉमन ले लिए तो 8 गुने 16 यानी 8 इंटू 16, यहाँ पे जोड़ने से 8 कॉमन ले लिए तो 14 2 16 हो गया। अब इसको यहाँ पे इसको जो है 2 से कर देते तो ये हो जाएगा 4, तो 15 गुने 16 चौका 64। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 960। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ऑड नंबर तो क्या होगा, 0 से 50 के बीच में पहला 1 2 1 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 3 फिर 5, इस तरह से 50 के बीच में यहाँ पे 49 होगा। तो सबका जोड़ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A1 दिया हुआ है 1 और AN निकल गया, AN निकल गया 49 और आपको D निकल गया, D की वैल्यू तो निकालना नहीं है, N आपको ज्ञात करना है पहले। तो AN का फॉर्मूला यहाँ पे D निकालिए, D का वैल्यू क्या है, इसका अंतर कितना आएगा 2 आएगा। तो AN बराबर में होता है A प्लस N-1 और D इजकल टू 49। अब A की वैल्यू तो 1 है और N-1 की वैल्यू आपके पास नहीं है, N-1 के बारे में नहीं पता है। D की वैल्यू 2 है बराबर में 49, तो N-1 इजकल टू क्या हो जाएगा और गुने 2, ये 1 उधर आके घट जाएगा तो यह हो जाएगा 48। तो इस प्रकार N-1 इजकल टू हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट मतलब डिवाइड हो जाएगा तो ये 24, तो N इजकल टू हो गया 25। तो आपके पास N भी आ गया। तो S 25 ज्ञात कीजिए, S 25 इजकल टू हो जाएगा A 25/2 और इसके बाद A प्लस AN, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1 है और AN की वैल्यू
49 दिया हुआ है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 और 50 यानी 25 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है, एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान है। पहले दिन वो 200 का 200 फाइन लेता है, अगले दिन 250 रुपये फाइन लेता है, अगले दिन 300 रुपये लेता है। इस तरह से हर बार 50 रुपये बढ़ जाता है। वो 30 दिन बाद काम करता है, 30 दिन बाद काम विलंब से करता है। तो ये यानी ये 30 दिन 30th डे के विलंब से करता है, तो वहां पे कितने पैसे उसको देना होगा? तो S30 निकालिए, यहाँ पे S30 निकलेगा। तो A1 दिया हुआ आपको 200, डी दिया हुआ है 250, सॉरी ये जो 50 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 50। तो S30 निकालिए, ये हो जाएगा 30/2 और 2A 2 इंटू 200 और साथ में प्लस n-1। n क्या है हमारा 30 में से एक कम यानी 29 हो गया, और d क्या है 50। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कट करके 15 हो जाएगा, तो 15 और ये 400 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 1450। अब इसको गुना इसको सॉल्व करिए तो 15 और ये हो जाएगा 4×4=8 यानी 1850। 1850 को 15 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 27750। इतने रुपये उसको फाइन देना होगा। तो लिखिए 30 दिन विलंब से काम शुरू करने पर 30 दिन विलंब से काम शुरू करने पर उसे 27750 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद।